हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह जो आप सभी लोग प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था 2022 में। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो डेट थी वो 28 जनवरी 2023 को था, वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी। मैं आप लोगों से सोशल वर्क के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एमपी सेट सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी आप लोगों के ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। यूजीसी नेट, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, एमपी सेट और एमपी पीएससी जहाँ पे सोशोलॉजी के साथ अलाइड सब्जेक्ट में सोशल वर्क को रखा गया है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो आनंद सिद्धांत से शासित होता है वह डैश है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इदम। इदम आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के 5 स्तर बताए गए हैं और वो भी आपको पांचों के पांचों स्तर आपको क्रम में बताना है। मौखिक अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक और अंतर्निहित और जननांग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में बता भी चुका हूँ, कुछ चीज़ों पर बातचीत हो चुकी है जैसे कि एमपी सेट वाले के लिए, लेकिन यूजीसी नेट के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। उत्तराखंड के लिए अभी हमने 1 यूनिट केवल कवर किया है, अभी 11 यूनिट कवर करना है उत्तराखंड में। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से जिक्र करूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, कहता है कि मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सही जवाब होगा नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में ये जाना जाता है। मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है ये नैदानिक मनोविज्ञान, जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे का सिद्धांत माना जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत किसको रिलेट करता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं इधर आपका हिंदी है और इस साइड आपके इंग्लिश में दिया गया क्वेश्चन है। थ्योरीज जो है जीन पियाजे थ्योरीज इज नोन एज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सही जवाब अगर मैं बात करूं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जहां नई सूचनाएं 2 प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जैसे आत्मसातीकरण और सामंजन। ठीक है, इसी को जो है समंजन को ही बेसिकली एक प्रकार से समायोजन की प्रक्रिया को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब अगर होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। सोशल वर्क के ये प्रश्न हैं आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने कि अनुभव या अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 और सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। लर्निंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इवान पैट्रिक पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बैंडूरा, जीन पियाजे के साथ साथ जो है जेबी वॉटसन का भी नाम हमें देखने को मिलता है। इन सभी पर हम लोग आगामी क्लास में बातचीत करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, जो है अल्फ्रेड बिनेट का मानसिक क्षमता परीक्षण मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, कहता है कि महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य अंतर के बारे में सांस्कृतिक विश्वास को कहा जाता है। क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अंतर के बारे में सांस्कृतिक विकास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होगा जेंडर भूमिका, जिसको हम लोग जेंडर रोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो है, हालांकि एक बार पेपर अगर मैं बात करूँ आरपीएससी का ये पेपर है सोशल वर्क का, एक बार 2019 में हुआ था और एक बार पेपर 2023 में हुआ था। 2 बार पेपर हुए हैं, यानी इसका 200 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का ग्रुप बनाया गया है उसमें, एमपी सेट सोशल वर्क का जो ग्रुप है उनमें, और यूजीसी नेट दिसंबर के ग्रुप में, उसमें ये 200 प्रश्न अभी आपके मिल जाएंगे। इसके नीचे भी आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी आपको मिलेंगे।
ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दुर्खिम के 3 प्रकार के आत्महत्या की व्याख्या किया है। निम्नलिखित में से 3 प्रकार की आत्महत्या कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीन। यह ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा इस्माइल दुर्खिम के अकॉर्डिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। डैश प्रतिपादित करता है प्रारंभिक जीवन के अनुभव का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव डलता है या प्रभाव पड़ता है। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है वो बेसिकली प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का एक वयस्क व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10वां है नंबर का सवाल कि भावना को 2 मुख्य प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, प्रभाव और मनोदशा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर मैं बात करूं, प्रभाव लघुकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है और मनोदशा सतत भावनात्मक प्रतिक्रिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आईक्यू के स्तर के आधार पर मानसिक मंदता के विभिन्न स्तर का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा, और कहता है कि प्रत्येक समूह का उसके निष्पादन के स्तर के अनुसार कहा जाता है कि मंदता के स्तर का मिलान निष्पादन के साथ करिए। तो एक तरफ आपको मंदता का स्तर दिया गया है, दूसरी तरफ निष्पादन दिया गया है। आपको मैं बता दूं, आपने ICD-10 का नाम सुना होगा। ICD-10 के अकॉर्डिंग मानसिक मंदता के जो स्तर बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 लिखा गया है, निम्न, मध्यम, गंभीर और प्रगाढ़। इसी को अति गंभीर कहते हैं, प्रगाढ़ को। उसके बाद एक आता है आपका सीमांत रेखी, 5 देखने को मिलते हैं। अब ये रिलेट किसको किसको करेगा आपको मैं बता देता हूँ, यह चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, निम्न जो होता है वो शिक्षा के योग्य होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मध्यम जो होता है वो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो गंभीर होते हैं उनको बेसिकली निर्भर होते हैं वो, और प्रगाढ़ जो होते हैं वो जीवन रक्षक होते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, ये IQ पर आधारित है। प्रगाढ़ जो होता है 20 से कम होता है, तो 20 से कम वाले जीवन रक्षक में आते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं 20 से लेकर 35 की बात, तो 20 से 35 वाले में गंभीर में आते हैं, वो निर्भर होते हैं, ये IQ पर डिपेंड होता है। मध्यम की बात करता हूं तो 35 से 50 आता है, जहां पे प्रशिक्षित किया जाता है उनको। और 50 से 70 की बात करता हूं तो ये निम्न आता है, जहां पे शिक्षा के योग्य बताया जाता है। और 70 से आपको 90 के बीच में आता है तो वो बॉर्डर लाइन आता है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग के साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता है। फिर 90 से लेकर 110 की बात करते हैं तो ये सामान्य होते हैं, जो आप लोगों की IQ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तरफ अधिनियम दिया गया है, दूसरी तरफ अधिनियम का वर्ष दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं आपसे बात करूं, इस प्रश्न का बड़ा ही आसान सा जवाब है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। मैंने यहाँ पे देखभाल करके आपको इन्वॉल्व करके बताया भी है, और ये आपका 2017 हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम से सवाल ये हमारे सामने आया हुआ है, इसका सही जवाब जाएगा 2010 जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1956 जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण की बात करेंगे तो ये 1993 जाएगा। अभी कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों से शाम की जो 7 से 8 हुई थी, उस क्लास में आप लोगों से जिक्र किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो 3rd करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 सवाल हमारे सामने। मनोवैज्ञानिक विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक होता है। हाल ही में बुद्धि के अर्थ का विस्तार हो रहा है, और बुद्धि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार गलत हो रहा है? आपको 13 के अंतर्गत आपको गलत आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आध्यात्मिक बुद्धि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, कट्टर आस्तिक और किसी अन्य वास्तविकता को नकारने के बारे में है। गलत जवाब है, ये पहला ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बुद्धि में आप अगर हम दूसरे को पढ़ें तो IQ के माध्यम से मापी जाती है बौद्धिक। ठीक है, बात सही है। सामाजिक बौद्धिकता जो होती है, बुद्धिमत्ता, उन्हें नियंत्रण करने के लिए सामाजिक गतिशीलता की बात होती है। बात सही है, ये बात ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बताया है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है, 3 टाइप की बुद्धि होती है। एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो उन तरीकों पर प्रभाव पड़ता है
जिनमें व्यक्ति दैनिक समस्याओं से निपटारा करता है। यानी दैनिक का मतलब होता है एक्टिविटी डेली लिविंग, जिसको एडीएल कहा जाता है इन शॉर्ट में। सही जवाब यहाँ पे गलत केवल है पहला वाला, 13 का फर्स्ट सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, UDHR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, UDHR का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब होगा 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है अभियान, सूचना का अधिकार अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था है? क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा अरुणा राय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 के बारे में। राज्य के डीपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, के अनुसार कहा गया कि निर्देश न्यायालय में डैश है और व्यक्तियों के पक्ष में डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जाएगा न्यायालय में अप्रवर्तनीय है और व्यक्तियों के पक्ष में कोई न्यायोचित अधिकार सृजित नहीं करता है। ऑप्शन आपका सी यानी सॉरी ऑप्शन आपका डी यानी 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे सामाजिक विधान का क्या उद्देश्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 सामाजिक विधान का उद्देश्य समस्याओं को हल करना, जो है समसामयिक आवश्यकता और वर्तमान कानून के बीच में खाई को पाटना। यहाँ पे तो दोनों सही हो गए, उपर्युक्त है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए इस प्रश्न को स्टार पर लगाइएगा क्योंकि बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए थे। सभी उद्देश्य इसमें प्रश्न बनाना चाहिए था, सामाजिक विधान का उद्देश्य नहीं है 17 वाले का। क्वेश्चन नंबर 18 सामाजिक कानून का आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये तो सही है, समाज कल्याण को बढ़ावा देना ये भी सही है, वांछित सामाजिक परिवर्तन लाना ये भी सही है, समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से लाभान्वित समूहों को अधिकारों की रक्षा करना और उसमें बढ़ावा देना। देखिए ये भी सही है, सारे सही है, ये भी प्रश्न गलत है, ये इसका भी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया क्योंकि यहाँ पे सभी जो है करेक्ट है। सही हमें ढूंढना था कि वाक्य सही नहीं है, यहाँ पे तो सारे सही वाक्य हैं, ऑप्शन में उसने इन्वॉल्व यानी डाला ही नहीं उसने ऐसा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 ह्यूमन राइट वॉच किस प्रकार का संगठन होता है? 19 का सही जवाब होगा गैर सरकारी होता है, एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर भाग 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 डैश भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करें तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, ये 3 तो हैं, विकास का अधिकार है ही नहीं, इसलिए ए बी सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों से इन पर बातचीत किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न सोशल वर्क के हैं, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट में, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में, एम्स मेडिकल सोशल वर्क में, ठीक है, महाराष्ट्र सोशल वर्क में, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। समाज कार्य में ये पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, डाली गई हैं ये पॉइंट्स, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ब्रायन एस टर्नर ने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसमें इक्वलिटी में कहा कि आधुनिक नागरिकता के संदर्भ में 3 आयाम बताओ। अब 3 आयाम अगर आप टर्नर्स के बारे में जानते हैं तभी आपको पता होगा 3 आयाम कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नागरिकता होता है, एक राजनीतिक नागरिकता होता है, एक सामाजिक नागरिकता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला वाला करेक्ट जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का। यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट जो भी नया बैच स्टार्ट मैंने किया है दिसंबर के लिए, यदि आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे 7 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए, या आप एमपी सेट की सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखा है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर है 8506031308। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आपको सोशल वर्क के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। देखिए ये सवाल हमारे सामने दिया गया है, प्रश्न नंबर 23 है, कह रहा है कि विधान और अधिनियम को वर्ष में हमें रिप्रेजेंट करना है। सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं, किशोर न्याय अधिनियम 1986 है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की बात अगर मैं आप लोगों से करता हूं तो यह 1956 है। दहेज निषेध अधिनियम की बात अगर मैं आप लोगों से करता हूं तो 1929 है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की बात करता हूं तो यह आपका आ जाता है 1961। 23 का यहाँ पे नहीं 1961 नहीं जाएगा, ये 1921 जाएगा, 1921 ये जाएगा और निषेध वाला ये जाएगा।
यानी पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, तीसरे का अगर हम बात करें तो तीसरा ही है और चौथे का दूसरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की प्रविधि नहीं है? प्रविधि नहीं है, सही जवाब होगा अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 में सही जवाब होगा कि जो है कठोर संगठन नहीं है, कठोर संगठन नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन से संबंधित है? सही कूट का चयन करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी मैंने कल के ही क्लास में आप लोगों को शुरुआत में ही जिक्र किया था। सही जवाब अगर हम बात करें, स्थानीय विकास मॉडल भी आता है, सामाजिक योजना भी आती है, सामाजिक क्रिया भी आती है, और ये बात मोर्जी रोज के द्वारा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से सवाल है ये, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, सामुदायिक संगठन के स्टेप है, चरण दिए गए हैं 27 में। चरण आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चरण होता है। एक तो समस्या की पहचान होगा, कार्यात्मक विश्लेषण होगा, कार्य योजना होगी, क्रियान्वयन होगा, मूल्यांकन होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि व्यक्तियों के मध्य संबंध जो पारस्परिक विश्वास, नागरिक जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के रूप में जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, उसे हम सामाजिक पूंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सोशल कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 29, और मैंने कई बार आपको बताया है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 1951 से लेकर 1956। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया था, 2 3 2 2। ट्रिक अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कल की क्लास वाले में आपको बताया है, उसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय के बारे में गलत दिया गया है? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, समुदाय अस्थाई नहीं है। देखो यहाँ पर यही गलत आ गया, समुदाय अस्थाई नहीं लिखा हुआ, जो कि समुदाय अस्थाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, या परिभाषित किस विद्वान ने दिया है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैकाइबर एंड पेज, और मैकाइबर एंड पेज यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है। और फिर कह रहा है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, जो कि बोगार्स देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है इसके बारे में आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, आपको कूट के रूप में मैच करना है कि सामाजिक न्याय किसको हो सकता है। 32, सामाजिक न्याय किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामाजिक न्याय है, सहकारिता है, समानता है और अधिगम है। इस तरीके के आपको दिए गए हैं, और फिर उसके बाद आपको कूट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कूट दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर जिक्र कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 32 है। 32 में अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिए, जो सामाजिक न्याय है आपका ऑप्शन जो जाएगा वो ये जाएगा, लोगों के उसके मानवाधिकार का दावा करता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके जीवन को प्रभावित करने वाली, निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। यही सामाजिक न्याय होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो है सहकारिता, सहभागिता, तो सहभागिता जो शब्द रिलेट होता है वो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए, पूर्ण नागरिकता के स्वायत्तता और साझा शक्ति, कौशल, ज्ञान, अनुभव के आधार पर लोगों उसके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को लोकतांत्रिक भागीदारी को सुविधा प्रदान करता है। ये आपका थर्ड रिलेट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं समानता के बारे में, तो समानता बेसिकली दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्तियों के दृष्टिकोण और संस्थाओं के समाज और प्रथाओं को चुनौती देना, जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हाशिए पर डालते हैं। ये आपका समानता को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक आता है आपका लास्ट में लर्निंग। लर्निंग क्या है? ये पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही यानी क्रिया करके लोगों को योगदान और विकास करने वाले कौशल और ज्ञान और विशेषता को पहचानना, ये बेसिकली लर्निंग होता है। तो सही जवाब यहाँ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था याद रखेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 32 था, और 32 का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को भी PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। 33 आपके सामने सवाल। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करिए 8506031308 पर, ठीक है। इस समय जो है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो फीस रखी गई है वो
3000 रखी गया है। और जो यूजीसी नेट की सोशल वर्क की क्लासेस हैं वो 3500 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जो एमपी सेट की क्लासेस हैं वो 1500 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जो एमपीपीएससी सोशल वर्क की क्लासेस हैं वो 3000 में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड और एमपीपीएससी की फीसेस जो हैं समान रखी गई हैं 3000 में। यूजीसी नेट की फीसेस जो है 3500 में है। एमपी सेट की क्लास की जो है वो 1500 में है। पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डेली रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी आपको। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस के बाद आपके जो है आंसर भी आपको इस बार दिए जाएंगे। पहले हमने ऐसा नहीं किया था, पर इस बार आप लोगों को ये जो टेक्निक है आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। हर एक प्रश्न के पीछे जो उत्तर है उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं इसमें, उन प्रश्नों पर बात करूँगा। लगभग मैंने मॉक टेस्ट की एक अनसॉल्व पेपर का सीरीज भी तैयार कर रखा है 2004 से लेकर 2023 तक, जून 2023 तक जो भी पेपर हुआ है सोशल वर्क का। ठीक है, इन सभी का मैंने पार्ट में बनाया है। 4 पार्ट में आप लोगों को ये जो है पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें और सारे नोट्स आपको मिलेंगे यूनिट के क्रम में। पर डे आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे मैसेज के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।